हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं हार्दिक। हार्दिक ने फर्स्ट अटेम्प्ट में TS46 SSB को क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हार्दिक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन हार्दिक। थैंक यू सर। आज हम हार्दिक से जानेंगे कि उनका SSB एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है हार्दिक कि जो स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसे हम रिजेक्शन राउंड भी कहते हैं, उसको हम कैसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, कैसे उसके लिए प्रिपेयर खुद को करें, डिफरेंट तरीके से हम स्क्रीन राउंड को कैसे क्लियर करें। तो कुछ टिप्स आप हार्दिक शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ? Sir, first of all, I want to thank you and the entire team of Brigadier Defense Academy for having me here and teaching me most valuable lessons for SSB. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट SSB में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप आता है पहला आपकी जर्नी का SSB की, वो होता है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग में आपको मेजर चंक जो है, जो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड करता है, वो है PPDT। आप सभी को माय फेलो मेट्स पता होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। बहुत ही बेसिक टेस्ट है। इसमें आपकी परसेप्शन और आपकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग को देखा जाता है। और एट द सेम वे इन डिस्कशन टास्क आपकी स्पीकिंग स्किल्स को और आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को देखा जाता है। बात करें पिक्चर परसेप्शन की, तो बहुत बेसिक रूल है कि आपको लॉजिकल रहना है, आपको मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी है। यही डिफरेंस सेट करता है। आपको एक बेसिक स्टोरी है, उसके ऊपर एक चैलेंज ढूंढना है और उस चैलेंज के लिए बेसिक सॉल्यूशन ढूंढने हैं, और वो सॉल्यूशन एक पॉजिटिव आउटकम देते ही देते हैं। ये एक इंसानों का इतिहास है, जब जब हमने सॉल्यूशन दिया है तब तब एक पॉजिटिव आउटकम निकला है। वही हमें पिक्चर परसेप्शन टास्क में करना है। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं पर्सनली मानता हूँ वो है नरेशन। क्योंकि नरेशन में आप उस ग्रुप डिस्कशन का लीडर डिसाइड हो जाता है। जो सबसे अच्छा डिस्कशन करता है, बाकी के 3 ऑफिसर जो आपको असेस कर रहे हैं और बाकी के जितने भी बच्चे जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको हायरार्की में रख देते हैं। वो मान जाते हैं कि यस, ये बंदा कुछ है। आपको एक एज मिलता है, इनिशिएट करना आपके लिए आसान रहता है। सो नरेशन में आप माय फेलो मेट्स बहुत ज़्यादा फोकस करें, मेरी एडवाइस रहेगी। और नरेशन में फोकस किस तरह करना है, बेसिक कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स करनी है कि कौन से आप वर्ड्स हैं। हर स्टोरी में आप 4 से 5 ऐसे वर्ड ज़रूर लिखेंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टोरी को, जो कि मतलब सिर्फ 4-5 वर्ड पूरी स्टोरी के एक बेसिक प्लॉट बता देते हैं। अगर आप उनमें स्ट्रेस देते हैं तो एक्चुअली 3 ऑफिसर्स के लिए भी आसान हो जाता है ये बात करना, और आपकी स्टोरी बाकी के बच्चों में भी रिमेंबर होनी आसान रहती है। तो अगर बाकी के बच्चों में रिमेंबर होनी आसान है तो बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन में एज मिलता है। वर्ड के साथ स्ट्रेस में आपको पोलाइट भी रहना है और अच्छे से डोंट बी ओवर लाउड, एट द सेम टाइम डोंट बी अंडर लाउड। आपको ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना और ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है। एक बेसिक आवाज़ में एक अच्छे पोस्चर के साथ बोलना है। दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। आप डिस्कशन टास्क भी बहुत इजीली, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ही डिस्कशन टास्क फ्लो में जाएगा अगर आपका नरेशन अच्छा है तो यूनिक चीज़ें जो नरेशन के टाइम होनी चाहिए, जैसे हार्दिक बता रहे हैं, उनको अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही क्रिस्पी तरीके से आप अगर बताएं तो नरेशन के टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब क्रिस्पी चीज़ें कि नरेशन के टाइम पे कुछ पॉइंट्स में अगर बताएं आप कि नरेट करते टाइम क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं क्रिस्पी तरीके से। नरेशन में आपको अटेंशन ग्रैब करनी है, और अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप सबसे अच्छा वे जो है, एक पॉजिटिव कोट स्टार्टिंग में अगर बोलते हैं, एक अच्छी वॉइस के साथ, बुलंद आवाज़ जिसे कहते हैं, वो सबका अटेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और उसके बाद अगर आप गुड आफ्टरनून ग्रीट करते हैं तो एक फ़्लो बनाती है वो। और उसके बाद अगर आप अपनी स्टोरी ग्रेजुअली बढ़ाते हैं और कुछ जो वर्ड, जैसे मैंने अभी कहा, स्ट्रेस देना है उन वर्ड पे, एक्सप्रेशन के साथ अपनी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, आपको आप नेचुरल होना चाहिए। इट्स नॉट अ नरेशन, इट्स एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन। आपको बस बताना है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको बैठना है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, लेकिन यू हैव टू स्पीक, दैट्स द बेसिक थिंग। और एंड आपको इस तरह करना है, एंड फिर से बुलंद आवाज़ के साथ, कि जो फ्लो बना था वो एक और बार ब्रेक और लोग जागे, अपने वर्ल्ड में वापस और समझ जाए कि हाँ, दिस मैन हैज़ गॉट समथिंग इन हिम। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हार्दिक ने डिस्कस किए हैं हमारे साथ कि आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद होनी चाहिए, आप एनर्जी में होने चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जब आप नरेट कर रहे हों, आपको कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस डालना होता है, और हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आप उस मोमेंट के अंदर रहें, कनेक्शन आपका होना चाहिए। बिल्कुल
हार्दिक, Actually, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छा नरेशन करते हैं, लेकिन एक बार उनका नरेशन ख़त्म हो जाए तो वो सोचते हैं चलो जान छूटी। ऐसे एक्सप्रेशन मेरे को अपनी स्क्रीनिंग में देखे थे, और फिर वो कुछ भी करने लगेंगे, रैंडम वर्क्स, मतलब हाथों में तालियां बजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, साथ वाला नरेशन कर रहा है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो दर्शाता है कि सिर्फ आप, वो एक सेल्फिशनेस दिखाता है कि बस आपने अपना काम कर दिया, बस आपको औरों से कोई मतलब नहीं है, आपके औरों के पॉइंट ऑफ व्यू का कोई वैल्यू नहीं है। सो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पूरे एसएसबी, फॉरगेट अबाउट स्क्रीनिंग, पूरे एसएसबी में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, यू कैन नॉट बी अ गुड ऑफिसर। अगर आप सिलेक्ट भी होते हैं आर्मी में, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो बेसिक है वो आप में नहीं होंगी। तो सारे स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स नोट कर लें। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा हार्दिक, कि ऐसी क्या चीजें हैं जो एसएसबी में हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हम कहेंगे डोंट्स, क्या ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि एसएसबी में लोग ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम बार डिस्कस होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और बेसिक मार्क्स वहीं पे डिडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीखी है, और जो अपने फेलो मेट जो मेरे साथ बाकी बच्चे थे उनको ऑब्जर्व करके सीखी है, कि आपको ये नहीं सोचना कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के जाते हैं कि यार पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ संभाल लूँगा, साइक गंदा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीटीओ की तैयारी करूँगा, साइक की तैयारी करूँगा, इंटरव्यू गंदा गया कोई बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एसएसबी में, पूरे एसएसबी में 13 से 14 टेस्ट होते हैं। आपको 13 से 14 टेस्ट में अपना बेस्ट इन्वॉल्वमेंट देना है, अपना बेस्ट देना है। ये ज़रूरी नहीं आप सबसे बेस्ट बने, लेकिन अपना बेस्ट ज़रूर देना है। और सेकंड थिंग, एक डिफरेंस क्रिएट करना है, अच्छे टेबल मैनर्स के साथ मेस में खाना है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है। और जब जीटीओ के ग्रुप डिस्कशन होती है, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं एक नॉर्मल लाइफ में, लाइक हम खाना खा रहे हैं और मैं अच्छे टेबल मैनर्स के साथ खा रहा हूँ, तो बाकी बच्चे भी आपको हायरार्की में रखते हैं। और अगले दिन जब ग्रुप डिस्कशन होती है तो वो हायरार्की अपने आप दिखती है, आप इनिशिएट भी करोगे, और वो लोग सिर्फ आपको एग्री करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अपने से ऊपर रख चुके हैं। और एग्जैक्टली मैंने भी यही किया था, और थैंक्स टू ब्रिगेडियर्स टीम कि मेरे को ये सब सिखाया गया। बिल्कुल। तो बेटा, जो हार्दिक, जिस तरह से हार्दिक बता रहा है, उससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि हार्दिक बार बार कह रहा है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मतलब उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस आए हैं अपना काम पूरा करने, आपको हर टास्क के दौरान हर टाइम इन्वॉल्व रहना है। ठीक है, सबसे बेसिक पॉइंट जो बार बार हार्दिक बता रहा है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग सर। हम बोलते हैं कि मैं तो एसएसबी एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी एक्सपीरियंस के लिए नहीं जा रहा। आप भी जाओगे, आप भी सिलेक्ट होने जा रहे हो। एक्सपीरियंस वगैरह लाइफ में बहुत टाइम आएगा एक्सपीरियंस लेने का। आप कोई एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, आप जा रहे हो तो सिलेक्ट होने जा रहे हो, इस सोच के साथ जाना है। ये नहीं जानना कि स्क्रीनिंग होए नहीं होए क्या हो गया, हम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। जाना है, पूरी मेहनत करनी है। नहीं होते सिलेक्ट कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, वी आर नॉट अ क्विटर्स। लेकिन ये सोच के साथ तो नहीं जाना कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, हम वहाँ सिलेक्ट होने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है, बहुत अच्छी बात हार्दिक ने कही है कि हमें सिलेक्शन के इरादे से जाना है एसएसबी सेंटर। ठीक है, लास्ट जो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपसे हार्दिक, कि हम पीआई जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसको कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है हमारे एसएसबी का पर्सनल इंटरव्यू। सर, पीआई में आप बेसिकली आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जज किया जाता है। हर एसएसबी के टास्क में आपसे बेसिकली 15 क्वालिटीज़ जो हमें बताई गई हैं वही जज होती हैं। सो बेसिक जो बाहर की चीज़ें जो आप पीआई में आपसे चेक की जाती हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस या पावर ऑफ एक्सप्रेशंस। ये दो चीज़ें बहुत बेसिक आपकी जाननी जाती है कि जो इंटरव्यू आप 5 मिनट के अंदर आपके अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते हैं, देन नो प्रॉब्लम, यू आर हैविंग गुड। हाउएवर अगर आपको लगता है कि आप में नहीं है, तो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्प्रूव नहीं हो सकती। आप करिए। मैं कैसे प्रैक्टिस करता था सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, एक्चुअली मैं ज़्यादा बच्चे होते नहीं थे हॉस्टल रूम में, सो मैं कैमरा ऑन करता था और कैमरे के आगे लेक्चरेट या ग्रुप डिस्कशन कुछ भी करता था और फिर अपने आप को जज करता था। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं। मेरा रूममेट मेरे को पागल बोलता था कि क्या कर रहा है तो कैमरे के सामने ये, लेकिन अब करना है तो करना है। लोग नहीं है लेकिन हम तो हैं, अपने आप को जज करना है। यू नो योर सेल्फ बेस्ट। कोई टीचर भी आपसे अच्छा नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हैं। आप जानते हैं कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, आप जानते हैं कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। और येस पे, और पीआई में आपको अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो येस नो में आंसर नहीं देना। येस सर, नो सर, छोटे आंसर बिल्कुल अवॉइड करने, क्योंकि अगर
डे टू डे लाइफ कॉन्वर्जेसन भी है, तो छोटे आंसर्स कॉन्वर्जेसन से इंटरेस्ट हटाते हैं कि ये तो बात को ख़त्म करना चाहता है. सो जस्ट गिव कि एक होप दो उसे. अगर उसने आपसे सवाल पूछा और बाय चांस फैक्चुअल आंसर आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, 18 साल के तो हैं हम बोलेंगे सर it was a very nice question, however it comes out of the extent of my knowledge, and I assure you sir that I will read about it, and in the conference I will definitely give the answer of that gives the hope and your curiosity कि आप curious हो. ये नहीं है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो अपने लाइफ में. इंटरव्यूअर को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. एक कि सिलेक्शन के लिए ना पागलपन होना चाहिए. तो हम लोग भी डिस्कस करते थे कि सिलेक्शन के लिए एक पागलपन होना बहुत जरूरी है. आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो तब जब आपके अंदर एक पागलपन हो. सिलेक्शन के लिए एक भूत सवार होना चाहिए आपके अंदर. तो हार्दिक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट्स आपने स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं जो अभी अपकमिंग जो एसएसबी आ रहा है कुछ एनडीए एस्पिरेंट्स का. तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं उनके लिए. थैंक यू हार्दिक एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. सर इट वॉज माई प्लेजर टू टॉक विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी एंड गाइडिंग मी. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये जो हार्दिक ने बताए उन सारे पॉइंट्स को आप लोग फॉलो कीजिए. डेफिनेटली इट वर्क्स. एंड आई वांट टू से दैट ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फेलो फ्रेंड्स. आपका एसएसबी बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में फ्यूचर में.